हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। आपको पता ही है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो पर बने रहें। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ने से पहले जिन्होंने इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है उन्हें जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं आराम से। देखिए, बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आपको हेडिंग डाल लेना है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो अपना हेडिंग डाल लेना है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें क्या लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के, कि एक प्लस तो एक माइनस, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत आसान सी बात है, एक लाइन की परिभाषा है, और जो मैं आपको समझा रहा हूं वही है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान, यानी कि इधर भी आवेश Q है तो इधर भी आवेश Q है, जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के, कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, कि जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो देखिए, मान लिया ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इधर प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू आवेश है, और बीच की दूरी 12 है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कार्य करेगा, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान, जितना आवेश इधर है उतना ही आवेश इधर होना चाहिए, बस अंतर इतना है कि एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव होना जरूरी है। तो ऐसी युक्ति को, ऐसे निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक और बात करते हैं कि मान लिया एक निकाय दे रखा है हमें, और इधर लिखा हुआ है प्लस के 10 माइक्रोकुलाम, इधर लिखा हुआ है माइनस के 10 माइक्रोकुलाम, बीच की दूरी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है? बिल्कुल है। सही है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश इधर है 10 माइक्रोकुलाम, उतना ही इधर है 10 माइक्रोकुलाम। इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान, यानी कि जितना आवेश इधर है उतना ही इधर है, और विपरीत प्रकृति का, सही है, अपोजिट चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी बहुत पास पास स्थित होते हैं। यही आपको लिखना है। सही है, जो मैंने आपको बोला, बताया, वही आपको नोट करना है। ठीक है, तो लिखिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। That's called इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही है, ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। डेफिनेशन को लिख लेना है और उसके नीचे इसे बना लेना है। ठीक है, अपने समझने के लिए, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर? देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और मोस्ट टॉपिक है ये सब। वैद्युत द्विध्रुव पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर में, और आगे को अक्षय स्थिति, निरक्षय स्थिति दे देता है वैद्युत द्विध्रुव की, या कोई क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मोस्ट है। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका क्या मतलब है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या चीज है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे भी समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था, ये वाला जो वैद्युत द्विध्रुव था अभी, प्लस क्यू माइनस क्यू, और बीच की दूरी हमने ले ली थी 2L।
क्लियर। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लिया जाए और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है उसे ले लिया जाए, इसके गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और मात्रक कितना हो गया, कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम, ये दूरी है, लंबाई है, लंबाई की लेंथ मीटर, ठीक है। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। तो हेडिंग डालना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर इसमें लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई से को भी ले लो, दोनों इक्वल है, ठीक है, प्लस माइनस को नहीं लेना, बस आवेश की वैल्यू मान को लेना है, ठीक। कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे को फॉर्मूला लिख लेना है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है। जो डेफिनेशन बोली जा रही है वही लिखनी है आपको कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो आपके सामने है, ठीक है। जल्दी से एक बार फिर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लें और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को ले लें तो इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। मान लिया एक आवेश ये है प्लस Q, ये है माइनस Q, तो दोनों आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, दोनों बराबर हैं, अपोजिट हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। और एक आवेश की वैल्यू ले ली जाए और इनके बीच की दूरी ले ली जाए, दोनों की गुणा कर दी जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। देखिए ये क्या होता है, इतना अच्छे से नोट कर लेना, फॉर्मूले को भी लिख लेना, मात्रक को भी लिख लेना, अच्छे से नोट करते रहना, मोस्ट टॉपिक है इसलिए ही कराए जा रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन है और काफी मोस्ट है। हेडिंग डालना है आपको वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। देखिए ये क्या होता है, समझ लेना है बात को कि वैद्युत द्विध्रुव है उसका बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। तो अच्छे से हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। अब हेडिंग डालने के बाद बस आपको ध्यान से समझना है, जो मैं इसका एक चित्र बनेगा बना रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ लेना है। चित्र बन गया, समझ लिया, डेरिवेशन हमारा हो गया। अब हमने क्या करा, हमने माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये है एक वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है। कि माना एक वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है AB नाम का। तो एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, ये रहा हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव, सही है। चित्र को ध्यान से समझ लेना है और इसे अच्छे से बनाना है। चित्र समझ में आ गया तो समझिए डेरिवेशन हो गया है आपका। अब मान लेते हैं इधर हमारा पॉइंट है A, इधर है हमारा पॉइंट मान लिया B, यानी कि इसके सिरे पर रखा हुआ है मान लिया माइनस का Q आवेश, इधर रखा हुआ है मान लिया हमारा प्लस Q आवेश। क्लियर है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव तो होगा ही वो जिस पर एक साइड प्लस Q आवेश होगा, एक साइड में माइनस Q आवेश होगा। तो AB नाम का हमने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया जिसमें इधर माइनस Q आवेश है, इधर हमारा प्लस Q आवेश रखा है, सही है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में बताया गया है आपको, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है कि एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी है ई वेक्टर, हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर,
उसमें आवेश रखा हुआ है हमारा Q, तो उस पर क्या बल लगेगा, F बल लगेगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE। यानी कि यहाँ से E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो यहाँ से F इक्वल टू आ जाता है QE। सही है, ये क्या आ जाता है, वैद्युत बल आ जाता है। जब आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ होता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है जिसका मान होता है Q इंटू E। तो इस आवेश पर एक बल लगेगा QE और प्लस वाले आवेश से लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इसका मान होगा QE। सही है, ध्यान से समझते रहना बस। और जो माइनस वाला आवेश है इससे भी एक बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस के कारण, और ये होगा QE। क्योंकि आवेश Q है तो बल QE होगा, आवेश Q है तो बल QE ही होगा। ठीक है, बस अंतर इतना है कि पॉजिटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगा। इतना हो जाता है। फिर आती है बात वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, अब 2L क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB नाम का, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। क्लियर। अब अगर हमारे पास ध्यान रखना है, जब भी ऐसी घटना घटित हो कि दो आवेश हैं, ठीक, या दो बल हैं और वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो, तो वहां पर बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है या बल युग्म बन जाता है, जिसे बल युग्म आघूर्ण हम कह देते हैं। ध्यान से सुनो एक बार फिर कि यदि दो बल एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे यहां हो रहे हैं, इधर भी QE बल है इधर भी QE बल है, और एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं कि ये इस डायरेक्शन में है ये इस डायरेक्शन में है और एक दूसरे के समांतर हैं, बीच की दूरी अगर बराबर हो, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की दूरी, तो अगर दो बल बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, विपरीत हो और एक दूसरे के समांतर हो, तो वहां पर एक बल युग्म बन जाता है जिसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चित्र आपका बनके तैयार है। और बल युग्म आघूर्ण जो होता है हमारा, उसकी उसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है बल युग्म आघूर्ण इक्वल टू बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये देखिए अब ध्यान से कि बल युग्म आघूर्ण जो होता है हमारा, वो होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल तो हमारे पास है, बल हमारे पास कितना है, ये रहा QE, दोनों बल हमारे पास सेम है, तो बल कितना हो गया QE इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी है ये वाली दूरी। क्लियर है। अब ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटे कक्का। ठीक है, ऐसे करके कुछ ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का करके। तो यहाँ से क्या होता है, ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो अगर साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। सही है, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना होता है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब का काम करती है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना हो गया BC, जो हमें निकालना है, अपॉन के मतलब कर्ण। कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा, और सबसे लंबी भुजा कितनी है इसमें, AB है। तो यहां से कितना आ जाता है BC का मान, BC इक्वल टू आ जाएगा AB साइन थीटा। और AB का मान कितना है, AB का मान बताइए जल्दी। AB का मान क्या है, AB ही तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। सही है, AB ही हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। शायद ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इधर, कि जो हमारा BC है वो हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB का जो मान है, AB हमारे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, यानी कि BC का मान निकल कर आ जाता है 2L साइन थीटा। सही है, जो BC है उसका लंब का मान कितना आ जाता है निकल कर, 2L साइन थीटा, जो हमें चाहिए था। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई है, 2L साइन थीटा। क्लियर है, ये आपको काम करना ही करना है, इतना निकालना है बस। सही है, और इसको नोट भी कर लेना है, ऐसे नहीं कि बस ये लिखा गया है, इसे नोट भी कर लेना है, ध्यान रहेगा कहां से आया।
सही है। अब देखिए ध्यान से एक बात फिर समझिए, जो मैं बोल रहा हूं ये आपको लिखना है, हेडिंग डालना है आपको, वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण लिखना है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। सही है, अपने हिसाब से जो चित्र में है वही लिखना है, कहीं अलग से कोई स्पेशल थ्योरी नहीं आने वाली है। कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थोड़ा सा तिरछा करके रखा गया है तो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। प्लस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तथा माइनस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जब आवेश है वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है तो वैद्युत बल लगेगा ही लगेगा, और वो कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा हमारा। सही है, ध्यान रखना है F इक्वल टू क्यू ई होगा जो ये बल है। फिर उसके बाद कि चूंकि दोनों बल ये वाला और ये वाला, चूंकि दोनों बल एक समान कोमा विपरीत तथा एक दूसरे के समांतर हैं, और जब ये तीन कंडीशनें अप्लाई हो जाए कि बल बराबर हो जाएं, एक दूसरे के विपरीत हो जाएं और एक दूसरे के समांतर हो, तो वहां पर एक बल युग्म बन जाता है जिसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक, और इसे टो से प्रदर्शित करते हैं बल युग्म आघूर्ण को, और बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना हो गया, क्यूई। ठीक, बल हमारा कितना हो गया, क्यूई, और बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो गई, ये वाली, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि आ गई हमारी 2L sin थीटा। क्लियर है, 2L sin थीटा। चित्र आपका बनके तैयार है, और जो मैंने बोला यही लिखना है आपको, एक बार दोबारा सुन लीजिए और सही से लिखना है। नोट्स जो आप बना रहे हो उसमें अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। प्लस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल क्यू ई लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इतना लिख लेना है आराम से। फिर लिखना है नई लाइन से, चूंकि दोनों बल एक समान विपरीत और एक दूसरे के समांतर हैं, अतः ये एक बल युग्म बना लेते हैं जिसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और जो बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला है वो होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल हो गया क्यूई और बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई 2L sin थीटा, यहां से निकाल ली sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करके, लंब है BC, कर्ण हो गया हमारा AB। ठीक है, तो BC का मान आ गया AB इंटू साइन थीटा, और AB का मान कितना है, AB का मान है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी कि 2L sin थीटा। अब देखिए आगे क्या होता है, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई 2L sin थीटा। अच्छे से चित्र को बना लेना, चित्र बन गया, समझ लो डेरिवेशन हो गया। सही है, अब यहां से टो इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 2L E इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं आराम से, गुणा में है आगे पीछे करके लिख सकते हैं। Q और 2L को एक साथ लिख लिया, E साइन थीटा को एक साथ लिख लिया। इसे एक साथ क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको एक बात बताई गई थी कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है P, और P बराबर होता है Q गुणा 2L। ध्यान आया, अभी बताया बिल्कुल 2 मिनट पहले कि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू 2L के स्थान पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P, और E अपनी जगह ऐसे कैसे है, साइन थीटा ऐसे कैसे ही है, और यहां बन जाता है आपका ये फॉर्मूला टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। सही है, यही आपको निकालना था कि वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण कितना होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण होता है टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। यदि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो मैक्सिमम होगा। सही है, और तो यानी कि बल युग्म आघूर्ण जो होगा हमारा ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा इक्वल टू पीई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कि भाई साइन 90 इक्वल टू होता है 1। तो इसलिए टो मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा पीई। क्लियर, यानी कि टो मैक्सिमम अगर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, तथा वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण टो मैक्सिमम इक्वल टू पीई होता है, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से आपको चित्र बनाकर इसके बारे में लिखकर और इतना कर देना है। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
इसमें कभी कभी वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, इसका सदिश रूप आपसे पूछ लेता है। तो पहले तो आपको इतना ही अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा इसका, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इतना करने के बाद अब बात आती है, ऑप्शन में पूछ लेता है कि सदिश रूप लिखिए इसका, बलयुग्म आघूर्ण का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है? अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहां देखो, पहले एक बेसिक सी बात समझो कि अगर माना दो सदिश हैं हमारे पास, ए वेक्टर व बी वेक्टर, ठीक है, कि माना, लिख देता हूं मैं आपको, पहले इतना अच्छे से नोट कर लेना ध्यान से, जितना कराया गया है, डेरिवेशन पूरा हो गया है, अब थोड़ा समझ लो बस, कि माना ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियां हैं, ठीक है। तो सदिश गुणन एक होता है हमारा सदिश गुणन, सदिश राशियों का सदिश गुणन। सदिश गुणन क्या होता है? सदिश गुणन होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि बीच में क्रॉस लग गया तो क्रॉस को बोलते हैं हम सदिश गुणन, ध्यान रखना है। और जब भी हमारा क्रॉस हटता है और वेक्टर हटते हैं तो ये आता है ए बी साइन थीटा, क्लियर है। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है ये ए और बी जो दो राशियां दे रखी हैं इनके बीच का कोण होता है थीटा। अगर बात करी जाए एदिश की, एदिश गुणन, तो एदिश गुणन क्या होता है? एदिश गुणन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, सही है। यानी कि अगर डॉट गुणन है, डॉट लगा हुआ है बीच में दो राशियों के बीच में, तो कोस थीटा आता है, और यदि क्रॉस लगा हुआ है तो साइन थीटा आता है। ध्यान रखना है बात को ध्यान से। अगर सदिश गुणन पूछ रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि साइन थीटा की फॉर्म पूछ रहा है, और यहाँ साइन थीटा है, यानी कि ये हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। ध्यान रखना है ये क्या है? सदिश राशि है। इधर देख लीजिएगा, तो यहां से इसका सदिश रूप क्या बनता है? वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। मोस्ट है विकल्पों के लिए, एमसीक्यू के लिए काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही है, चार ऑप्शन देता है, ठीक है, और उसमें आपको छांटना होगा। तो ये क्या होगा? सदिश रूप कितना बनेगा? टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, सही है। यही ऑप्शन आपको लगाकर आना है। इसे हम ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर नहीं लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सदिश गुणन है। सदिश गुणन में जो हमारी राशियां हैं उन्हें आगे पीछे हम नहीं कर सकते, ध्यान रखना, सही है। एदिश में कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन इसे बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है, सदिश राशियों को घुमाकर नहीं लिख सकते, क्लियर है। तो यहाँ पर सदिश रूप वेक्टर फॉर्म हमारी बनती है इसकी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और अभी आपको बताया कि अगर क्रॉस गुणन खुलता है तो साइन थीटा आता है, सही है। यानी कि अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म से हटाते हैं तो आ जाता है पीई साइन थीटा, जो हमारा ये रहा, ठीक है। तो इक्वल टू पी साइन थीटा, और थीटा क्या होता है? पी और ई ये दोनों राशियां जो हैं इनके बीच का कोण होता है, सही है। ध्यान रखना है आपको कि वेक्टर फॉर्म अगर पूछता है आपसे तो ये है वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। काफी मोस्ट टॉपिक है, एक नंबर के लिए ये काफी बार पूछा हुआ है कि बलयुग्म आघूर्ण का सदिश रूप है तो क्या है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो अच्छे से इसे भी नोट कीजिए, ध्यान रहेगा, ठीक है, ध्यान रखनी है सब बातें। तो आज इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा। कि वैद्युत द्विध्रुव क्या था? कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक। फिर आया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। P इक्वल टू क्यू इंटू 12 हो गया था, ये रहा। फिर आया वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण, यानी कि एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आपके सामने अभी हुआ है, सही है। पहले चित्र बनाना है, फिर जो चित्र में आपने करा है वो आपको अच्छे से लिख लेना है, फिर इसका फॉर्मूला लिख लेना है और इसे सोल्व करके दिखा देना है, तो आ जाएगा टो इक्वल टू पी साइन थीटा। ये रहा बलयुग्म आघूर्ण। अगर इसके मात्रक की बात करें, मोस्ट पॉइंट है, अगर इसके मात्रक की बात करें, बलयुग्म आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो क्या आता है? यहां देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, इनटू बीच में गुणा है तो गुणा,
बीच की लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन मीटर। ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे यहाँ ढूंढते रहते हैं मात्रक कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। यहाँ से नहीं निकलता, मात्रक यहाँ से आता है। सही है। बलयुग्म आघूर्ण आ, हालांकि यहाँ से भी जाएगा, यही आएगा कट फिट कर, लेकिन यहाँ बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है। बल का मात्रक न्यूटन है और दूरी का मात्रक मीटर है, तो न्यूटन मीटर क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। क्लियर? यानी कि बलयुग्म आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या बना? न्यूटन मीटर बना। ध्यान रखना है। सही है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे फॉलो करें और वहां टेक्स्ट मैसेज से पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी वहां से पूछ सकते हैं आराम से, तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। और जो नए बच्चे हैं उनसे बार बार यही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।